अब कहते हैं गुरुजी के सामने ऐसे भी नम्र हो बातें करे, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करे वो बिनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बेना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी याचना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम। उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो ऐसे जब ही शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है, और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब वो सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, तो कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब वो गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, अच्छा कितनी बार वो मंत्र दे दें आपका कति काम नहीं आओगा। तो यहां क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वजन धरे धन आगे। गुरु से जब शिष्य दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आगे यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य जो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे शिष उपदेश ही पाई, हो दिव्य दृष्टि पुरुष पै जाई। इस भाव से जो गुरु से दीक्षा लेगा, मंत्र प्राप्त करेगा, तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। भर में फल प्राप्त हो न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। गुरु मातम को वार न पारा, वरने शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। ओहो, गुरु को परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही माने,
और भाव कभू नहीं आने। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे। अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्रात करे निष्कामा। आठों अंग से दंडवत प्रणाम करे, लंबा लौट के, निष्कामा, बगैर किसी मनोकामना के, केवल अपना शिष्य का कर्तव्य जानकर। तीर्थ व्रत सब कर आवे, गुरु चरणों फल तुरंत ही पावे। चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोग सिधावे। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण सभे मिल गावे। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब क्या बताते हैं, कोटिक जब तब करे करावे, चाहे जप कर ले किसी भी मंत्र का, गुरु जी बगैर पूरे संत से लिए हुए, और वेद पुराण सभे मिल गावे, यानी सभी यही बताते हैं, गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब गुरु जी के पास आगे हैं तो रज मस्तक पर आप लाएगी, यानी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उपदेश मिल गया, फिर भक्ति करे तो सब फल इसी भक्ति और नाम में आपको मिलेंगे। परमात्मा कहते सुमन से भला होगा, ना तो भला ना हो, यानी गुरु जी से उपदेश ले, फिर भक्ति करे, सुमन करे। आगे क्या बताते हैं, सोए गुरु सत जो सार चिनावे, यम बंधन से जीव मुक्तावे। अब गुरु भी वही है जो सार नाम देवे। सोए गुरु सत जो सार चिनावे, वही गुरु सच्चा है जो सार चिनावे, यानी तत्व ज्ञान बतावे और सार शब्द तक देने का अधिकारी हो, और यम बंधन से जीव मुक्त आवे। गुरु पद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। कहते हैं गुरु की पद, पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि। जो सतगुरु पूजा की विधि बताता है, उसकी सेवा, उसकी पूजा, वो साधना वही व्यक्ति कर सकेगा जिस पर प्रभु राजी होगा। और प्रभु किस पर राजी होगा, मम भक्ता मत मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। अब परमात्मा किस पर प्रसन्न रहेगा कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा है, और उसके हृदय में मैं वहां विद्यमान रहूंगा। परमात्मा अच्छे, परमात्मा की शक्ति से वहां हमारे अंदर प्रवेश रहेगी। तो जैसे सूर्य एक स्थान पर है, और जैसे हमने आजकल ये सूर्य ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के यंत्र ला रखे हैं, वो छत पर लगा दिए जाते हैं, उससे सूर्य से गर्मी ग्रहण करता है और नीचे पानी उबाल रहा है, चाय बना रहा है, दूध बना रहा है। तो वो सूर्य की जो शक्ति उसमें आई, उसने संग्रह किया, वो उसमें वो आने का रास्ता है, और वो डिफेक्ट हो गया तो फिर सूर्य वही है, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही कहते हैं जब तक तू गुरुजी का भक्त बना रहेगा तो मैं आपके हृदय में, अर्थात मेरी शक्ति तेरे अंदर काम करती रहेगी। तो यह कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई, क्योंकि काल डगमग कर ले जाता है। और गुरुजी के पद, गुरुजी की पूजा, गुरुजी द्वारा बताएगी भक्ति विधि, वो पद बोलते हैं इसको। कोई बिरला ही इसको करेगा जिस पर कृपा मालिक की होगी। आप देख लो, अरबों खरबों मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, अरबों खरबों मानव हैं, उनमें से कितनी पुण्यात्मा है जो भगवान के इस यथार्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए। परमात्मा इसी विषय में कह रहे हैं, गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। गुरु महिमा सुख देव जो पाई, चढ़वी मान बैकुंठा जाई। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जैसे कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराइये जो सार शब्द लखावे दाओ। अब जैसे सुखदेव जैसों ने भी गुरु बनाए, राजा जनक को गुरु बनाया। राजा जनक केवल स्वर्ग तक जाने पहुंचाने वाले ही टिकट बना सकता था,
और वो सुखदेव ऋषि ने बनवाली स्वर्ग तक चला गया, वो भी गुरु के बिना नहीं जा सका। पहले ये स्वयं पूर्व जन्म की सिद्धि थे, पूर्व जन्म की कमाई भक्ति से वैसे स्वर्ग भी जाता था, लेकिन स्थायी स्थान नहीं मिलता था वहां पर। इसको वापस भेज दिया गया कि यहां आने का तो अधिकारी नहीं है विष्णु लोक में। फिर इसको बताया गया कि तू गुरु बना और गुरु के आदेश से भक्ति कर, फिर तू मेरे पास स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा। क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु कियो फिर कीने हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। अब जैसे यहां तक की भक्ति को अपने स्वर्ग ब्रह्म लोक तक की भी करनी है तो भी इनके गुरु ही बनाने पड़ते हैं। तो इन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। एक तो प्राइमरी का टीचर अध्यापक 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, एक 10वीं तक का टीचर है, एक लेक्चरर है। तो कहते हैं गुरु गुरु में अंतर है। तो कबीर परमात्मा सतगुरु है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं अभी तक वेदों को सत्य मानने वाले, वेदों के ऊपर आश्रित ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों को नहीं समझ सके। और कबीर परमेश्वर ने आकर के इन वेदों का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहले ही दे रखा था। अब इस दास पे कृपा करी, उन वेदों को देखा, गीता जी को देखा, तो परमात्मा की वाणी में जो पहले ज्ञान लिखा था वो वेदों और गीता से मेल खाता है। और उसके विपरीत जो अन्य ऋषि महर्षि वेदों के आधार पर जो अपने अनुभव की पुस्तकें लिखे हुए हैं, उन्होंने ज्ञान बताया है, वो सारा वेदों के विपरीत है। तो इस विषय में परमात्मा आप ही बता रहे हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी।